नमस्कार। फिल्मी कहानियों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता। आज के किस्से में मैं आपको बताऊंगी रेखा के बारे में। रेखा ने मुकेश अग्रवाल से शादी की थी और इसके बाद मुकेश ने क्यों आत्महत्या की, ये आपको इस किस्से में पता चलेगा। बता दें कि अमिताभ बच्चन से दूर होने के बाद रेखा अपने काम में बिजी हो गई थी। वह अब ज्यादा से ज्यादा फिल्में कर रही थी और खुद को काम में पूरा बिजी रखती थी ताकि उनके मन में कभी अमिताभ बच्चन का ख्याल ना आए। लेकिन इस बीच में कई नई एक्ट्रेसेस भी काम करना शुरू कर रही थी और धीरे धीरे वो एक्ट्रेसेस सब दर्शकों पर हावी पड़ रही थी। वहीं रेखा का चार्म थोड़ा कम होता जा रहा था। इस बीच रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। दोनों की शादी की खबरें सुनकर फैंस भी थोड़ा हैरान रह गए थे, लेकिन फिर सबने सोचा कि रेखा अब फाइनली सेटल हो गई है, वह अब अपनी मैरिड लाइफ भी एंजॉय करेगी। लेकिन दोनों हनीमून पर गए और वो हनीमून जल्दी से निपटा के वापस आ गए। सबको यकीन नहीं हुआ कि आखिर रेखा इतनी जल्दी हनीमून से क्यों आ गई। खैर, सबको लगा कि रेखा अब अपने काम पर फोकस करना चाहती होंगी। रेखा अपने जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं जो इनकम्प्लीट रह गए उनको पूरा करना चाहती हैं। लेकिन इसकी वजह ये नहीं थी। इसके पीछे जो वजह थी वो थी दोनों के बीच अनबन। शादी के कुछ महीने में ही दोनों के बीच अनबन होने लग गई थी। रेखा फिर अपने काम के लिए मुंबई वापस आ गई थी। वहीं मुकेश दिल्ली में ही थे। दोनों अब अपनी लाइफ में बिजी हो रहे थे कि तभी एक दिन खबर आई कि मुकेश ने सुसाइड कर लिया है। इस खबर को सुनकर सभी हैरान हो गए थे। सभी इस सुसाइड के पीछे की वजह जानना चाहते थे। रेखा से भी कई सवाल करना चाहते थे, लेकिन रेखा इस बीच अंडरग्राउंड हो गई थी। वह ना किसी के साथ कांटेक्ट में थी और ना ही उन्होंने खुद आकर इस बारे में कभी बात की। रेखा पर कई आरोप भी लग रहे थे, वहीं कई सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आखिर क्यों रेखा सामने आकर इस बारे में बात नहीं कर रही है। लेकिन फिर कुछ समय बाद रेखा सामने आई और उन्होंने इस बारे में बात की। रेखा पर लिखी बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया गया है कि रेखा ने फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मैंने मुकेश को नहीं मारा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे फैंस, मेरे परिवार वाले, मेरे करीबी दोस्त इस सच को जरूर जानें कि मैंने मुकेश को नहीं मारा है। इसके साथ ही एक बात और सामने आ रही थी कि मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से आत्महत्या की है। तो जब रेखा से इस बारे में पूछा गया तो रेखा ने कहा कि कौन कह रहा है कि वो मेरा दुपट्टा था? क्या उस दुपट्टे में मेरा नाम लिखा था? लोग तो बस यही चाहते हैं कि मैं ये कबूलूं कि मैंने ही मुकेश को मारा है। खैर, मुकेश ने आत्महत्या क्यों की इस बारे में किसी को नहीं पता चला, क्योंकि मुकेश ने अपने सुसाइड नोट में इसकी वजह नहीं लिखी थी। उन्होंने ये लिखा था कि मेरे आत्महत्या करने के पीछे किसी का हाथ नहीं है, ये मेरा खुद का स्टेप है। रेखा ने आगे फिर मुकेश के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की थी। रेखा ने कहा था कि दोनों के बीच में तलाक की बात सबसे पहले मुकेश ने की थी। मुकेश चाहते थे कि दोनों अलग हो जाएं। रेखा ने बताया कि शादी के बाद हनीमून पर ही दोनों को ये पता लग गया था कि दोनों शायद एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। दोनों के बीच वो बॉन्ड, वो गहरा रिश्ता नहीं बन पा रहा था। इसलिए दोनों ने फैसला कर लिया था कि दोनों तलाक लेंगे और दोस्त की तरह रहेंगे। लेकिन इससे पहले ही मुकेश ने ये बड़ा कदम उठा लिया था। अब ये सब मामले की चर्चा तो हर जगह चल ही रही थी कि इसी बीच मुकेश की भाभी ने रेखा को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था। ये स्टेटमेंट काफी अजीब था और साथ ही काफी शॉकिंग भी था, क्योंकि इस पर यकीन करना वाकई बहुत ही नामुमकिन था। रेखा की भाभी ने बताया था कि कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो वजह है वो थी रेखा की सेक्रेटरी फरजाना। फरजाना रेखा की सेक्रेटरी है, ये सब जानते थे और सब इस बात से भी वाकिफ थे कि फरजाना रेखा की परछाई की तरह है। रेखा तक पहुंचने के लिए सबको फरजाना से जरूर बात करनी होती थी। फरजाना एक तरह से एक गेट कीपर थी, जिनके थ्रू जाके आप रेखा से मिल सकते थे, उनसे बात कर सकते थे। मुकेश की भाभी ने कहा था कि रेखा और फरजाना के बीच में जो बॉन्ड था वो नॉर्मल नहीं था। वहीं मुकेश के भाई अनिल ने कहा था कि रेखा जब फरजाना के साथ होती थी तो वो बहुत ही अलग होती थी।
ये बात मुकेश को भी थोड़ी खटकती थी। मुकेश ने कई बार रेखा से इस बारे में बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब मुकेश रेखा से फरजाना के बारे में बात करते थे तो रेखा भड़क जाती थी। वो उन पर काफी गुस्सा भी कर लेती थी। मुकेश ने फिर इस बात को नजरअंदाज करना शुरू किया, या ये कहें कि वे कहीं ना कहीं इस बात से इतने खफा हो गए थे कि वो दूरी बनाने लग गए थे। रेखा की भाभी ने तो ये तक कह दिया था कि रेखा और फरजाना ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि पति पत्नी हो। ये बात पूरे परिवार को खटकती थी। उन्होंने कहा था कि जब रेखा के परिवार वाले दिल्ली आते थे तो रेखा काफी खुश रहती थी। वह सबके साथ खूब अच्छे से इंटरेक्ट करती थी। ससुराल वालों के बीच में और परिवार वालों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बना के रखती थी। लेकिन जब फरजाना रेखा के साथ आती थी तो रेखा का बिहेवियर काफी अलग होता था। वो काफी चिड़चिड़ी भी दिखती थी। अब मुकेश की भैया और भाभी के द्वारा दिए गए इन स्टेटमेंट से काफी हलचल मच गई थी। सभी फरजाना और रेखा के बॉन्ड पर शक करने लगे थे। हालांकि रेखा ने कभी इस बारे में कोई कमेंट नहीं किया, ना ही फरजाना की तरफ से इस बारे में कोई स्टेटमेंट आया। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या रेखा और फरजाना के बॉन्ड, उनके बीच की जो करीबी थी, वो मुकेश को खटकती थी। क्या इस वजह से मुकेश ने ये फैसला लिया या फिर कोई और वजह थी? ये बात तो खैर अब तक सामने नहीं आ पाई है। साथ ही मुकेश ने अपने सुसाइड नोट में रेखा के लिए कुछ भी नहीं लिखा था। उन्होंने ये तक नहीं लिखा था कि वह अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपनी जायदाद में से रेखा को कोई हिस्सा देना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि रेखा उस वक्त इतनी फेमस थी, इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी कि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। और ना ही रेखा ने कभी मुकेश के परिवार से उनके घर या जायदाद का हिस्सा मांगा। मुकेश के भाई अनिल ने कहा था कि रेखा कभी भी उनके पास किसी चीज को मांगने नहीं आई है। तो अगर ऐसी खबरें आती हैं कि रेखा ने कभी मुकेश की प्रॉपर्टी को लेकर लालच दिखाया है तो ये गलत है। तो ये था हमारा रेखा की जिंदगी का एक किस्सा, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे रेखा ने मुकेश से शादी की, लेकिन ये शादी भी ज्यादा चल नहीं पाई। लोगों को लगा था कि इतने रिलेशनशिप के बाद और अमिताभ बच्चन के साथ दिल लगाने के बाद रेखा अब फाइनली अपनी लाइफ में सेटल हो रही हैं। वो शादी करके मुकेश के साथ अब अपनी मैरिड लाइफ जिएंगी। लेकिन किससे पता था कि रेखा की जिंदगी में ये पल भी बस कुछ पल के लिए है। रेखा और मुकेश का रिश्ता वहीं खत्म हो गया था। मुकेश ने सुसाइड कर लिया था। हालांकि आज तक ये बात नहीं क्लियर हो पाई है कि इस सुसाइड की असली वजह क्या थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल फिल्मी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट फिल्मी कहानियां को जरूर फॉलो करें। अगली वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगी रेखा और फरजाना के बॉन्ड के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।